हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज जो मैं रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, इसे सहजन भी कहते हैं। सहजन के साथ साथ इसे मोरिंगा और डोमेस्टिक कहते हैं, लेकिन हमारे घर में सब इसे मुनगा के नाम से ही जानते हैं। मुनगे में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि यह बहुत सारी प्रोटीन से भरा हुआ होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम, पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है, जिसे बच्चों के साथ साथ बड़े भी सेवन कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें मुनगे को काट लेना है। काटने के बाद इसे अच्छी तरीके से इसमें से इसका छिलका निकाल देना है और एक साफ बर्तन पर पानी लेकर इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। धुलने के बाद इसे साफ बर्तन पर निकाल कर साइड में रख देंगे। उसके बाद प्याज लेंगे और उसका भी छिलका निकाल देंगे और उसे काट लेंगे। काटते समय इस बात का ध्यान रखें कि प्याज को हमें बारीक नहीं काटना है, और जब भी काटें तो इसको लच्छेदार तरीके से काटें। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम कढ़ी खाते हैं ना, तो उसमें जो ये लच्छे होते हैं हमारे मुंह में फंसते हैं, और जब हम उसे खाते हैं तो उसका स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। इसलिए हमें बारीक प्याज नहीं काटनी चाहिए, हमेशा लच्छेदार तरीके से काटकर इसे कढ़ी में डालना चाहिए। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 4 से 5 चम्मच मस्टर्ड ऑयल और 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच मेथी दाना और हींग के साथ कुछ कड़ी पत्ते भी डाल देंगे। इसका टेस्ट कढ़ी पर बहुत ही अच्छा आता है और कड़ी पत्ते का फ्लेवर भी अच्छा लगता है खाने में। हमें अधिक से अधिक कढ़ी, पोहे इन सब में इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्याज डालकर सुनहरा होने तक इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। प्याज डालने के बाद एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि हमारा जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम टू लो होना चाहिए। आप जो मुनगे हमने धुलकर रख दिए थे उसे इसमें डालने के बाद उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें हम 2 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच नमक डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे भुनने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा यह भुनेगा उतना ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। इसलिए हम इसे कुछ समय के लिए छोड़ देंगे और इसमें थोड़ा पहले ही हमें पानी डालना चाहिए, जिससे कि यह अच्छी तरीके से पक जाए। जो कढ़ी होती है ना, उसमें खटास होती है, खटास के कारण हमारा जो ये मुनगा है अच्छी तरीके से पक नहीं पाता है। इसलिए हमें पानी डालकर कम से कम 10 मिनट के लिए इसे ढक कर छोड़ देंगे। और एक बाउल में एक तरफ हम बेसन का घोल तैयार करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर 1.5 कप बेसन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम घर का बनाया हुआ माठा ले रहे हैं। इसमें 1 चम्मच हल्दी डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें जितनी भी पानी की आवश्यकता होगी उसके अनुसार हमें इसमें पानी डाल सकते हैं और इस घोल को हम उस मुनगे के ऊपर डाल देंगे। और ये थोड़ा सा थिक होता है, थिक होने के कारण इसमें हमें और पानी डालने की आवश्यकता होती है। मैं यहाँ पे 4 से 5 लोगों की कढ़ी बना रही हूँ। आप जितनी भी लोगों के हिसाब से कढ़ी बना रहे हो उतना ही बेसन का घोल तैयार करें और उतना ही यहाँ पर पानी डालें। यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है, जिससे कि कारण हमारी कढ़ी में अच्छे से उबाल आ सके। जब हमारी कढ़ी में उबाल आना स्टार्ट होता है तो यह कढ़ी ऐसा लगता है कि जैसे बाहर की ओर गिरने लगेगी। तो हमें इसमें क्या करना होता है कि जैसे हम खाली कढ़ी बनाते हैं तो उसमें एक प्लेट या फिर कटोरी डाल दें, जिससे कि वह तल पे बैठ जाती है, तो हमारी जो कढ़ी है ना वो उफान मारकर बाहर नहीं निकलती है। इस पे हमने मुनगा डाला हुआ है तो वो ऑलरेडी तल पर बैठ गया होगा, इस वजह से यह कढ़ी हमारी बाहर की तरफ उफान नहीं मार रही है। और यहाँ पे हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। 10 से 20 मिनट पकने के बाद अब हम इसके लिए एक तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए 3 से 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद इसमें खड़ी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डालने के बाद 1 चम्मच हल्दी और पिसी लाल मिर्च डालें। पिसी लाल मिर्च डालने से इसमें कलर बहुत अच्छा आता है। और हम इसे हाई फ्लेम में थोड़ी देर तक के लिए, कम से कम 5 मिनट तक के लिए इसे पकाएंगे और फिर हम इस तड़के को अपनी कढ़ी में डाल देंगे। अब देखिएगा इस पे कितना प्यारा कलर आएगा। यहाँ पे हम एक तरफ चावल बनने के लिए भी रख दिए हैं। इसको हम चावल के साथ ही ज़्यादातर खाते हैं,
क्योंकि रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, लेकिन चावल के साथ तो इसका स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। और चावल के साथ ही हमारे घर में अक्सर सभी लोग खाना पसंद करते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलें। जब भी मैं नई वीडियो डालूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। धन्यवाद।